25 साल में मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने किस दिन 4 आईपीओस की लिस्टिंग एक दिन होते हुए देखी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे देवयानी इंटरनेशनल। बहुत ही जानी मानी फूड चेन है, लगभग समझिए 650 आउटलेट्स इनके पूरे भारतवर्ष और दुनिया में हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष जी। आशीष जी बताइए, क्या आंकड़े हैं अहम फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल के, और फिर मयूरेश जोशी साहब इस पर आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। इशू प्राइस 90, लगभग 116 गुना सब्सक्रिप्शन और 1840 करोड़ का आईपीओ। हाँ, तो 4 लिस्टिंग से गाना याद आ रहा है शायद, ये भी है वो भी है, उस टाइप का माहौल हो गया आज। देवयानी इंटरनेशनल बिल्कुल सही का 1840 सबसे बड़ा था दरअसल मोबिलाइजेशन के लिहाज से। चारों जो लिस्ट होने जा रहे हैं उसमें 90 रुपए का इशू प्राइस, 117 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्राइब, जिसमें QIB 95 टाइम्स, HNI 213 गुना, रिटेल ऑलमोस्ट 40 टाइम्स भरा। ये कंपनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स की इस देश में। 3 कोर जो इसके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, 94% इसके रेवेन्यूज का जनरेट करते हैं। FY21 में करा था, जिसमें KFC, कोस्टा कॉफी और पिज्जा हट, इनके लिए खास तौर पे देवयानी इंटरनेशनल जानी जाती है। 1837 करोड़ पे जो जुटा है उसमें फ्रेश इशुएंस केवल 440 करोड़ का, और बाकी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ पे ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स का स्टेक कुछ रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, और जो फ्रेश इशुएंस होना है उससे डेट रिड्यूस होगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग थी जब हमने आईपीओ 360 डिग्री में बात करी थी। ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि रिटर्न कर जाएगी। FY22 में स्ट्रांग बाउंस बैक होगा और साल अंत होते होते डेट फ्री एंटिटी होगी देवयानी इंटरनेशनल। चलिए, तो यूं समझिए 2/3 ऑफर फॉर सेल है और 1/3 पैसा जो कंपनी में आता हुआ दिखेगा वो आपको डेट कम करता हुआ दिखेगा। जोशी साहब, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हम लोगों ने फूड कंपनीज में देखा है। बर्गर किंग की शानदार लिस्टिंग हुई, बढ़िया मुनाफा बारबेक्यू नेशन ने कमाया, और बहुत ही बढ़िया तेजी आपने मिसेस बेक्टर्स में देखी। अब देवयानी इंटरनेशनल में आपकी राय क्या है? तो शैल सर, आई थिंक जैसे आशीष जी बता रहे थे, आई थिंक काफी पॉजिटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉस्पेक्टस इटसेल्फ, और मार्केट ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि जो लिस्टिंग हो सकती है वो 50 से 55% गेन पे हो सकती है। तो आई थिंक मैं 3 तरीके से इसको तोड़ूंगा। जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए या आईपीओ को सब्सक्राइब कर चुके थे विद दैट इंटेंट ओनली, अगर आई थिंक प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है तो बिल्कुल आपको समझ जाना है आपको क्या करना है। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, जिसे हम QSR कहते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इसकी आई थिंक जो डिमांड है और जो आई थिंक एक वॉल्यूम ग्रोथ है टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स इटसेल्फ, अर्बन सिटीज हो, टियर 1 हो, यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, और अगर ये वाकई में डेट कम करती है तो आई थिंक बिल्कुल चांसेस है री रेटिंग के। तीसरा, फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई थिंक लिस्टिंग एक प्रीमियम पे होती है, नए इन्वेस्टर्स को हमेशा एक दिक्कत रहती है कि कहाँ एंटर करें। तो हमारे ओनिल के हिसाब से आई थिंक वी गॉट अ पैटर्न कॉल्ड एज एन आईपीओ बेस पैटर्न, तो उसके लिए आपको थोड़े दिन देने पड़ेंगे। लुक एट हाउ द स्टॉक कंसोलिडेट्स, एनीवेयर बिटवीन 7 days to less than 5 weeks, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बेस ये स्टॉक निकलता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए एंड एक्सपेक्टेशंस हाउ द मार्केट इज लुकिंग एट द री-रेटिंग पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। ये देवयानी पर राय आती हुई दिख रही है। फिलहाल मयूर